हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 3 या 4 आप कह लीजिए, इसके लिए हम लोग प्लेटफॉर्म यानी रुक्मणी पब्लिकेशन का जो न्यू बुक आया है, न्यू बुक जो मार्केट में आया है री एग्ज़ाम के लिए, उसके हम लोग इतिहास के अति महत्वपूर्ण जो 40 प्रश्न हैं उसको देखने वाले हैं। इसी तरह हम लोग डेली इस चैनल पे इस बुक का इतिहास के साथ साथ ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के भी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आज हम लोग हिस्ट्री का जो सेट 1 है, सेट 1 का हिस्ट्री में जितने भी 40 प्रश्न हैं सभी को देखने वाले हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अब हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपको इस चैनल पे इस बुक का प्लेटफॉर्म का जो न्यू बुक है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कराया जाएगा, यानी पूरे प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दे रहा है, बोला है चरक संहिता का संबंध किससे है। तो चरक संहिता का जो संबंध है वह चिकित्सा से है। जानते हैं कि जो चरक थे वो कनिष्क के राजदरबार में रहते थे और उन्होंने ही चरक संहिता लिखा है, तो इसका संबंध किससे है, चिकित्सा से है। अगला प्रश्न दे रहा है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए। तो बताना है कि किस क्रम में कौन आए थे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा फाहियान। फाहियान सबसे पहले भारत आया था, उसके बाद ह्वेनसांग और उसके बाद टॉमस रो। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पहले 2, फिर 3 और फिर 1। 2, 3, 1 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रहा है, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर उदारवादियों के पिता के रूप में जाना जाता है। तो बताना है कि किसे आमतौर पर उदारवादियों के पिता के रूप में जाना जाता है। तो जॉन लॉक, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जॉन लॉक को उदारवादियों के पिता के रूप में जाना जाता है। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी। तो थानेश्वर से स्थानांतरित करके जो नई राजधानी थी वह कनौज थी। क्या हो जाएगा, कनौज, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो हड़प्पा का जो एक बंदरगाह है सबको पता होना चाहिए, क्या है, लोथल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा यानी पित्रा ड्यूरा का रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम डैश डैश के समय में बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ। तो पित्रा ड्यूरा का जो काम था वो बताना है किसके समय में बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां के समय में यह बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ था। जजिया कर फिर से लगाने वाला मुगल शासक का नाम लिखिए। तो जजिया कर अकबर ने समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने क्या पुनः जजिया कर लगाना शुरू कर दिया। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, औरंगजेब। अगला प्रश्न है, दे रहा है, कब पोप के आदेश पर गैर ईसाई नई दुनिया को स्पेन और पुर्तगाल के बीच बांट दिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15वीं सदी के अंतिम दशक में। ऑप्शन सी 15वीं सदी के अंतिम दशक में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया। तो सबसे कम अवधि तक पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खिलजी वंश ने। खिलजी वंश ने सबसे कम अवधि तक शासन किया था। और सबसे अधिक पूछेगा तो तुगलक वंश, उसका उत्तर हो जाएगा। सन 1916 ईस्वी में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी। तो 2 होम रूल लीग आप सभी को पता ही होगा, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरोप के इतिहास में काली मौत महामारी किस सदी की दर्दनाक घटना है। तो काली मौत जो महामारी है बताना 21 सदी की दर्दनाक घटना है। तो 14वीं सदी की, किसकी, 14वीं सदी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। तो काकोरी जो षड्यंत्र केस था वह इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी, ये संगठन शामिल था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूदान या ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो भूदान आंदोलन आप सबको पता ही होगा, विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था 1951 में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना एनआईए का गठन किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना एनआईए का गठन बताना है किसने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहन सिंह ने इसका गठन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेलवे जो है इसका शुरुआत करना अंग्रेजों के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक माना जाता है, जिसका शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने 1953 में किया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ विभिन्न समाज की स्थापना हुआ है, संस्था की स्थापना हुआ है, और दूसरी तरफ उनके संस्थापक हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। आर्य समाज, तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। और अंत में दिया हुआ है सत्य शोधक समाज, तो इसकी स्थापना ज्योतिराव फूले ने किया था। तो इस तरह आप इसको मैच कर लीजिएगा, जो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सबनों अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का क्या कारण था? तो सबनों अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था, बताना है कि इसका क्या कारण था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया हुआ है हबशी व्यापार से संबंधित सही तथ्य या तथ्यों की पहचान करना है। आपको इसमें से जो सही तथ्य है उसका पहचान करके बताना है। ठीक है, तो दिया हुआ है पहला, इसका व्यापार यूरोप के लोग करते थे, सत्य है। अफ्रीका महादेश के पश्चिमी तट से मूल निवासी हबशी को गुलाम बनाया जाता था, यह भी सत्य है। और दिया है 3 में, हबशी गुलामों से अमेरिका के यूरोपियन उपनिवेश में कार्य कराया जाता था, यह भी सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सत्य है। अगला प्रश्न है, जैकवेरी विद्रोह से संबंधित सही तथ्य को पहचान करना है। तो इससे संबंधित जो सही तथ्य है आपको इसका पहचान करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या 3 और 5। 3 और 5 यानी 3 हो जाएगा किसको का यह विद्रोह हो जाएगा, और 5 में क्या हो जाएगा फ्रांस का विद्रोह, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखी है? तो ये सभी को पता ही होगा, ऑप्शन सी महात्मा गांधी का यह पुस्तक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? तो सबको पता होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैगलन। मैगलन ने 1519 ईस्वी में विश्व का चक्कर लगाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैगलन। स्वाधीनता की पुत्र पुत्रिया नामक संस्था स्थापित की गई थी। तो ये बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के समय स्वाधीनता की पुत्र पुत्रिया नामक संस्था का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो बाजार नियंत्रण जो नीति है वह अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। प्रथम स्टेट्स में कौन आते थे? तो प्रथम स्टेट्स में कौन आते थे? तो पादरी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि प्रथम स्टेट्स में पादरी आते थे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महान विद्वान भवभूति द्वारा लिखी नहीं गई है? यानी बताना ये कौन सी पुस्तक है जिसे भवभूति द्वारा नहीं लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचरितम भवभूति द्वारा नहीं लिखा गया है। इसके अलावा महावीर चरित और मालती माधव भवभूति द्वारा लिखा हुआ है। 1893 में डैश द्वारा गणपति उत्सव आरंभ कराया गया था। तो 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव आरंभ कराया था, और 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने ही शिवाजी महोत्सव शुरू कराया था। तो दोनों प्रश्न का आपको उत्तर याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष 1919 की एक प्रमुख घटना है? तो 1919 में आप सभी को पता होगा कि रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि रॉलेट एक्ट इस समय क्या हुआ था, पारित किया गया था।
अगला प्रश्न दे रहा है 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना डैश में किया गया था। तो 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है सांची के स्तूप की खोज 1818 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था। तो सांची का जो स्तूप है इसकी खोज 1818 में बताना है किसके द्वारा किया गया था। तो सर हेनरी टेलर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है तुगलकाबाद शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो तुगलकाबाद जो शहर है इसकी स्थापना तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस गुफा में राजा खारवेल का एक विशाल शिलालेख स्थित है। तो खारवेल किससे संबंधित है, यह हाथी गुफा से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक पूरा पाषाण स्थल है। तो पूरा पाषाण स्थल बताना है कि कौन सा एक पूरा पाषाण स्थल है। तो जो भीमबेटका है यह एक पूरा पाषाण स्थल है जो मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत चीन युद्ध इसमें से किस वर्ष हुआ था। तो भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था वह 1962 में हुआ था। तो ऑप्शन बी 1962 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ईसाई धर्म का संस्थापक का जन्म स्थान है। ईसाई धर्म के संस्थापक का जो जन्म स्थान है बताना है कि कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेथलेहम, ऑप्शन सी बेथलेहम इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो रहा है मलक्का के पास मीना सऊदी अरब में हज तीर्थ यात्रा धार्मिक रिवाज की परिणति को चिन्हित करने के लिए कौन सा मुसलमान त्यौहार मनाया जाता है। तो इसका सही जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी ईद अल अजहा यानी बकरा ईद, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नाजीवाद किसका समर्थक था। तो सभी को पता ही होगा, बहुत बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का समर्थक था कौन, नाजीवाद, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो जर्मनी का जो एकीकरण था वह बताना है किस युद्ध के बाद पूरा हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण जो था वह सेडोन के युद्ध के बाद पूरा हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा सेडोन का युद्ध। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो इंग्लैंड में समाजवाद का जो जनक है वह रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। किसको, रॉबर्ट ओवन को माना जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो बताना है कि वियतनामी जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसके संस्थापक कौन थे। तो हो ची मिन, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, हो ची मिन इसके संस्थापक थे। और आज का अंतिम प्रश्न है इंग्लैंड में चर्चिस्ट आंदोलन हुआ था। तो बताना है कि इंग्लैंड में जो चर्चिस्ट आंदोलन था वो कब हुआ था। तो इंग्लैंड में चर्चिस्ट आंदोलन 1838 में हुआ था। कब हुआ था, 1838 में इंग्लैंड में चर्चिस्ट आंदोलन हुआ था। अब यहाँ से भूगोल का जो प्रश्न है वो यहाँ पे आ गया है। तो भूगोल का जो प्रश्न है और इकोनॉमिक्स का है और पॉलिटी का है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसको आप अपने ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।